नमस्कार दोस्तों, आपका एग्ज़ाम आइडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको समय-समय पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। अतः चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, जो आज का वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पीईटी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और इसमें 30 से 35 लाख विद्यार्थी एक अनुमान है कि बैठेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है हमें जानना कि इसमें का जो सिलेबस है वो क्या है, मतलब पेपर किस स्तर का होगा, पेपर में क्या क्या आएगा, पेपर के लिए अंक कितने होंगे और पेपर की अवधि कितनी होगी। ये सारी चीज़ें जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अतः ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ख़ासकर उन अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो पहली बार किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे। तो अतः इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिएगा। तो आते हैं कि प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। पहला प्रश्न तो यही है, तो प्रश्नों की संख्या 100 होगी। परीक्षा का अवधि कितना होगा, वो 2 घंटे का होगा और पूर्णांक कितने का होगा, 100 अंक का होगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक प्रश्न 1 अंक का होगा। अब इसके बाद आता है कि जो सिलेबस में है क्या क्या है। तो सिलेबस में सबसे पहले भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, इसके लिए 5 अंक प्रदान किया जाएगा और इसमें क्वेश्चनों की संख्या 5 होगी। इंडियन हिस्ट्री में आपका आता है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें भी 5 अंक के क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चनों की संख्या 5 होगी, जिसमें भारत का जो आंदोलन है स्वतंत्रता के संग्राम में, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, उसमें महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी, सुभाष चंद्र बोस की क्या भूमिका थी, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 5 अंक के होंगे। नेक्स्ट है भूगोल, ज्योग्राफी में भारत और विश्व का भूगोल, जिसमें नदी और नदी घाटियाँ हैं, भूजल संसाधन है, पर्वत, पहाड़, मरुस्थल और जलवायु परिवर्तन, भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, इससे 5 क्वेश्चन होंगे और 5 अंक के होंगे। इसके बाद है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, आप इसमें देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में 1947 से लेकर 1991 तक क्या हुआ, 1991 के बाद आर्थिक सुधार जब लागू हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हरित क्रांति और दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड है 2014 में जो सुधार किए गए, जिसके अंतर्गत आता कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, उनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे और वो 5 अंक के होंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान से भी क्वेश्चन आएंगे, जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्या हैं, स्थानीय निकाय में नगर पालिका और पंचायती राज संस्थाएं, इनसे 5 क्वेश्चन 5 अंक के आएंगे। इसके बाद बात करते हैं अगर हम समान विज्ञान, जनरल साइंस में भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान से क्वेश्चन आएंगे, वो भी 5 अंक के ही होंगे और 5 प्रश्न होंगे। 7वें नंबर पर है प्रारंभिक गणित, जिसे एलिमेंट्री अर्थमेटिक के नाम से जाना जाता है। उसमें पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, साधारण, वर्गमूल, वर्ग और घातांक एवं घात, औसत, इससे 5 क्वेश्चन 5 अंक के। इसके बाद है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आपका आता है संधि, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरा, एक शब्द, लेखक और रचनाएं, गद्य और पद्य दोनों में, उससे 5 क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए भी आपको 5 अंक प्रदान किया जाएगा। इसके बाद आता है सामान्य अंग्रेजी, जर्नल इंग्लिश में अंग्रेजी का व्याकरण आएगा, प्रीपोजिशन जैसे हो गया, आर्टिकल हो गया, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, वो सारे क्वेश्चन होंगे। और अपठित गद्यांश एक होगा, उससे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को आपका उत्तर देना होगा सही सही, तो वो भी 5 क्वेश्चन ही होंगे और 5 अंक के लिए होंगे। 10वें नंबर पर है तर्क शक्ति और तर्क यानी लॉजिक एंड रीजनिंग, इसमें संबंध, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएंगे, कैलेंडर और घड़ी से आएंगे, कारण और कारण का निष्कर्ष क्या होगा, इससे क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग, इससे क्वेश्चन आएंगे, ये भी 5 क्वेश्चन 5 अंक के आएंगे। 11वें नंबर पर है समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स, जिसमें भारत और विश्व से संबंधित जो घटनाएं घट रही हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चनों की संख्या 10 होगी, उसके लिए आपको 10 अंक प्रदान किया जाएगा। इसके बाद है सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस में भारत के पड़ोसी देश, उनकी मुद्राएं क्या हैं, उनकी राजधानी क्या है, उनके प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, भारत के राज्य, उनके मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, उनकी क्या राजधानियां हैं, भारत का संसद हो गया, विधान परिषद हो गया, विधानसभा हो गया, उससे क्वेश्चन आएंगे। भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, भारत में विश्व के खेल क्या हैं, प्रसिद्ध पुस्तक और इसके लेखक कौन है, पुरस्कार और उसके विजेता कौन है, इनसे भी 10 क्वेश्चन आएंगे और इसके लिए भी 10 अंक प्रदान किए जाएंगे।
13वें नंबर पर है अपठित हिंदी गद्यांश, यानी एक ऐसा आपको हिंदी का पैराग्राफ दिया जाएगा और उससे जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को आपको उत्तर देना होगा। ऐसे 2 पैराग्राफ आएंगे जो कि टोटल 10 अंक के होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद आता है ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण। ये मैथ या रीजनिंग में आएगा। इसके लिए 2 पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे और उसमें ग्राफ से आप विभिन्न विषयों पर उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसके लिए 10 अंक है और 10 क्वेश्चन है। इसके बाद मैं बात करता हूं अगर तो 15वें नंबर तालिका की व्याख्या विश्लेषण। 2 तालिकाएं आपसे होंगी जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे और 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो ये था आपका पूरा सिलेबस। अब जो क्रम संख्या 1 से लेकर 9 तक है ये एनसीईआरटी की बुक से आएगा। अगर आप एनसीईआरटी की 10th और 12th लेवल की बुक अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे तो 1 से लेकर 9 तक जो चीज़ें आपके सिलेबस में दी गई हैं वो उससे पूरी हो जाएंगी। इसके बाद आता है परीक्षा का जो प्रकार होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तीसरे नंबर पे जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक आपसे काट लिया जाएगा, यानी सही से 1/4 अंक काट लिए जाएंगे, यानी आप कह सकते हैं जो नेगेटिव मार्किंग है वो 25% है। ये था आपका पूरा यूपी ट्रिपल एससी के पीईटी का सिलेबस। अब आते हैं कि हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो देखिए हिंदी के लिए अगर आप आदित्य पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ बुक खरीद लेते हैं तो आपको जर्नल किताब की दुकानों पे मिल जाएगी, तो जा कर के आप वहाँ से ख़रीद लीजिएगा। वो पतली सी बुक है, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो हिंदी का जितना भी इसमें कोर्स दिया है सब उससे कवर हो जाएगा। हिस्ट्री के लिए आप किसी भी अच्छी पब्लिकेशन की किताब खरीद सकते हैं, लूसेंट खरीद लीजिए, वो ये पर्याप्त होगा। साइंस के लिए भी आप लूसेंट की साइंस की बुक खरीद लेंगे, उससे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान कवर हो जाएगा। मैथ के लिए आप RS अग्रवाल की बुक लगा सकते हैं और रीजनिंग के लिए आप जो है किरण की बुक ले लीजिए, किरण की रीजनिंग की बुक आती है, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और आप सभी जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर देंगे और फॉर्म की जो मैंने अर्हता है अपने पिछले वीडियो में मैंने बताई थी, आप जाके उसे प्लेलिस्ट से डाउनलोड करके देख सकते हैं और उसके आधार पर आप फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।